हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल विशेष मैथ्स क्लासेस में। और आज हम फिर से देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का चौथा नंबर सवाल। देखिएगा, प्रश्न कहता है कि 436 योग प्राप्त करने के लिए एपी दे रखा 9, ये 9 है, 17, 25 डॉलर के कितने पद लेने चाहिए। अब देखिए, दिया हमारे पास क्या है, तो दिया है हमारे पास एसन योग 636 और इस एपी से हम ए निकाल लेंगे, ये क्या होगा 9। डी भी निकाल सकते हैं, वो क्या होगा 17 घटाओ 9 यानी 8। ए और डी निकल गया, हमें एसन भी पता है। अब हमें निकालना क्या है, इस बात की चिंता होनी चाहिए। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। कैसे, एसन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। एसन का मान है 636, एन हमें पता करना है, ए का मान है 9, यहाँ भी n-1 और डी का मान हमारे पास है 8। ये तिरछा गुना कर देते हैं, ये 1272 हो जाता है। 6 गुने 2 12, 36 दूनी 72। अब यहां देखिए n बचा और ये 18 बचा प्लस n-1 इंटू 8, ये बचा। अब ऐसे सवालों को आप अगर देखें तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। अब कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये समझने की चीज है ना। देखिए कैसे सॉल्व होता है। 1272 है, पहले इसको गुना कर लीजिए, 18 प्लस 8n-8, ऐसा n-1 से दोनों को गुना किए। 1272 n रहने दीजिए, 18 में 8 घटा दीजिए 10, 10 प्लस 8। अब आप देखिएगा 1272 10n प्लस 8n स्क्वायर होता है। अब अरेंज कर लीजिए, 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये जो है यहां लिखिए, इसको उधर कर दीजिए, माइनस 1272, ये हो गया 0। कुछ कटता है तो काट दीजिए, और अगर नहीं कटता तो कोई बात नहीं है, आप दो कॉमन ले लीजिए, आएगा 4n प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब आप इतना का मान 0 लिखिए, क्योंकि ये तो बाई 2 होगा तो 0 हो जाएगा। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0, ये हमारे पास मिल जाता है। अब आपको इसको तोड़ने आना चाहिए। यहां पे या तो आप गुणनखंड विधि लगा दीजिए, या तो यहां पे आप द्विघात समीकरण वाला जो है टर्म, उससे तोड़ दीजिए। एक्स का वैल्यू, एन का वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे आपको निकालना है निकाल सकते हैं। बताइए कैसे होना चाहिए। हम आपको बताएं, ये और इसको गुना करेंगे, जितना आएगा उसको 2 टर्म में तोड़ेंगे। तो मुझे तो याद है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। हम 5 रखेंगे 53 में, अगर 39 घटा देंगे तो 5 आएगा, ये दोनों का गुना इसके गुणनफल के बराबर आएगा। चलिए अब क्या करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636, ये 0। अब आप देखिए अरेंज कर लीजिए, ताकि आपको कॉमन लेने में दिक्कत नहीं हो। क्या सही है, कर लेते हैं। 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636 बराबर 0। अब यहां 4n कॉमन कीजिए, इसमें बच गए n माइनस 12, 53 कॉमन कीजिए, n माइनस 12। अब आप देखिए एक टर्म हमारा आ गया ये, और दूसरा आ गया ये। बारी बारी से दोनों को 0 के साथ बराबर कर दीजिए, और ये हमारा आ जाता है, ये n का मान आता है 53/4, जो असंभव है, ऐसा नहीं होगा, रिजेक्ट करने लायक है। और ये है n-12 0, n बराबर 12, और इतने पद लेने पड़ेंगे हम इसके लिए। चलिए, तो कैसा लगा देखिएगा, इसके बाद के सवालों को फिर हम देखेंगे। चलिए, तो अगला सवाल हमारा क्या है वो देखिए। दिया हुआ है
किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। जैसे समझिएगा हमारे पास दिया हुआ गया है, सबसे पहले तो प्रथम पद है जो इसको हम A1 मानते हैं, वो 5 है। अंतिम पद AN या L ये होता है, आप पढ़ चुके होंगे, और योग है हमारा SN, कितना है 400। अब जैसे देखिएगा करना क्या है, इसमें एक फॉर्मूला होता है जो आपको लगाना है। फॉर्मूला से आप अवगत होंगे, पिछले बार भी मैंने बताया था कि n/2 इंटू ए प्लस AN होता है, ये मालूम होगा। अब आप देखिए कि SN हमारे पास 400 है, n/2, A है 5 और AN है 45। जरा सा गौर फरमाइए, ये 400 गुने 2 होगा 63, n बचा 50। ऐसा करते हैं 400 गुने 2 बटे 50 बराबर 50 80, यानी कि 8 गुने 2 16। n का मान आ गया हमारे पास कितना 16 आ गया। पदों की संख्या निकालनी थी, n हमें मिल गया। और अब इसके बाद हमें निकालना क्या है बताइए, कॉमन डिफरेंस निकालना है ना। तो ये कैसे निकलेगा, ये सोचने वाली बात है। लास्ट टर्म जो है वो हमारा कितना है 45, इसको समझिए। अंतिम पद 45 है ना, यानी लास्ट, जिसको हम लोग क्या मानेंगे बोलिए। अगर n 16 है यानी कि AN बराबर है हमारे पास 45, है ना। तो AN हमारा 45 है, लास्ट टर्म है, तो इसका मतलब साफ हो गया, ये हमारे क्या होंगे बोलिए। तो अगर ऐसा देखा जाए A 16 बराबर 16 क्यों लेंगे, इस बात को भी समझना होगा हमें, ठीक है। इसलिए कि हमें n मिल गया 16, A 16 बराबर हम कर देंगे 45, और A 16 का मतलब A प्लस 15D। कैसे होगा वो मैं आपको बता चुका हूं कि A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। ये A का मान हमारे पास 5 है, ये 15D 45 आ गया, यानी कि 15D बराबर 45 घटाओ 50, और ये 15D 40 के बराबर, और D आ गया 40/15। क्या मानते इस बात को, मानना पड़ेगा। 3 × 5 = 15 और 8 × 5 = 40, 8/3 ही हमारा डिफरेंस, इसलिए D इक्वल टू क्या हो गया 8/3 है ये आंसर। तो आपको ऐसे सवालों में ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ठीक है। ये था 5वां नंबर सवाल, और इसके आगे हम देखते हैं 6ठा नंबर सवाल वो क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको सब लोग देखते हैं। दिया है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 150। भैया मान लीजिए ना, प्रथम पद A मतलब हम 17 लिए, अंतिम पद को हम L मानते हैं या AN मानते हैं, ये हमारे पास है 350। यदि सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, ये हमारे पास है 9। बताइए ना कितने पद हैं और इनका योग क्या है। बहुत आसान है, देखिए सबसे पहले आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे, n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। AN का मान कर दिए 350, A आ जाएंगे 17, n का मान निकाल लीजिए पहले, और D का मान है 9। बहुत आसान, इसको घटा दीजिए, 350 में 17 घटाएंगे आपको बच गया n माइनस 1 इंटू 9। अगर जब घटाएंगे तो ये आ जाएंगे आपको 333, और इंटू 9 है, इसको आप भाग कर दीजिए, n माइनस 1 आ गए। अब अगर काटना चाहे तो काटिए ना, कितना 9 × 27 और 9 × 7 = 63, इतने बार में कटेंगे। और इसलिए n जब आप निकालेंगे तो 37 + 1 करेंगे, ये आपको 38 मिल जाएंगे। तो n का मान क्या आया, एट लास्ट हमें 38 आ गया, जिसके बगल में लिख देते हैं। अब कहता है इनका योग यानी SN निकालना है, तो SN का मतलब n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जैसा गौर फरमाइए, S 38 बोला है, क्या रखिए ना 38/2 कर दीजिए, 2 इंटू A का मान है 17, यानी आ गया हमारे पास 38 माइनस 1, और D का मान भी है 9। जैसा देखते जाइए, कटेगा 19 बार में, तो 19 रखिए, 17 दूनी 34,
और ये बच गए 37 गुने 9। जैसे आप सॉल्व कर लीजिए तो 34 प्लस 9 से 63 के 3 बच गए 27 और 33 कितने आ गए 19 इंटू जब जोड़ेंगे आप तो आपको ये मिलेगा 367। इसको जब मल्टीप्लाई कर लीजिए वही आपका हो जाएगा आंसर। ये आंसर आपको आएंगे 69 73। यही है आंसर। तो बहुत आसान सवाल था, थोड़ा सा देखने का था। चलिए इसी में हम क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बताएंगे, लेकिन जब प्रश्न को लिखेंगे। चलिए तो ये हमारा 7वां सवाल है, इसको आप देखिए। दिया है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी है 7 और 22वां पद है 149। हमारे पास दिया है डी बराबर 7, तो 22वां पद पहले इसको मैं लिख लेता हूं। यह 22वां पद है 149। ओके, अब ये 149 है, कहने का मतलब कि ए 22 बराबर है 149। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्या लिखेंगे बोलिए 21 डी बराबर 149। अब ए का मान और ये 21 डी, सॉरी यहां पे डी का मान है 7 149। देखिएगा ए प्लस 147 बराबर 149 और इसलिए ए इक्वल टू आपको मिल जाएंगे 149 माइनस 147 यानी आ गया आपको 2। ए का मान क्या मिल गया 2। ठीक है, तो जब ए का मान 2 मिल गया, अब इसके आगे आपको क्या करना है जैसा उसको देखिएगा। और इसीलिए बगल में मैं लिख देता हूं यह 22 निकाल दीजिए। योग पूछा 22 पदों का योग ना, तो क्या हो जाएगा बोलिए n बटे 2। n का मान हमने 22 लिया है तो 22 बटे 2। 2a a का मान यहां से मिला है 2 कर दीजिए प्लस n माइनस 1 यानी n 22 घटाओ 1 और d तो ऑलरेडी 7 दिया हुआ है, काट पीट करिए 11। ये हो गए 2 दूनी 4 और 22 घटाओ 1 21 गुने 7 तो 147। ये आ गए 11, कितने आएंगे बोलिए 151। और इसको आप जब गुना करेंगे तो आपको मिलने वाले हैं 1661। ये 22 बराबर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चों आपने देखा सारे सवालों में दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, दो फार्मूला पर ही डिपेंड है ये पूरा एक्सरसाइज। और देखिए समझिए, और इसी तरह हम छोटे छोटे कड़ी में आपको सारे सवालों का सॉल्यूशन देंगे, समझाएंगे। बात उतना ही है कि थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे मनोबल आगे बढ़े और हम और बेहतर करने के लिए प्रेरित हों। चलिए करते रहेंगे, आपका काम है, आप जो कीजिए कर। आज यही छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश और उमंग के साथ। चलिए देखते रहिए और लाइक शेयर दबा कर करते रहिए। धन्यवाद।